दोस्तों कैसे हैं। मैं तो ठीक उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों को हैदर टेलर चैनल पे। तो दोस्तों बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स कर रहा था कि जोधपुरी का वीडियो डालिए, जोधपुरी का वीडियो डालिए। तो दोस्तों जोधपुरी का आस्तीन और बैक सेम कोड के हिसाब से ही कटते हैं। तो मैं आपको जोधपुरी का फ्रंट का वीडियो मैं एक अपलोड करूँगा, आप देखें और घर बैठे कटिंग सीखें। और हैदर टेलर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो चलिए दोस्तों मैं कटिंग शुरू करता हूँ। इनका मेजरमेंट बता दूँ। 28 लेंथ है, 28 इंच, 18 इंच शोल्डर है, 18 इंच, 37 चेस्ट है, 37 इंच, 35 वेस्ट है, 35 इंच, 37 हिप है, 37 इंच। और दोस्तों इसका नेक है 15, साढ़े 15। तो चलिए दोस्तों मैं कटिंग शुरू करता हूँ। ये जोधपुरी का फ्रंट है। कोट और जोधपुरी में बस सिर्फ फ्रंट का ही फर्क होता है, बाकी सेम कोट के बैक और आस्तीन कोट के जैसे काटते हैं। तो हमने सोचा कर दूं। तो इसको सामने 1 इंची पकड़ ले अंदाज से, चाहे तो आप मार्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका चेस्ट है 37, तो 37 का चौथा भाग आता है 9.25। तो हम 9.25 आर्म डाउन है हमारा 9.25, 1.5 इंच ऊपर उठा दीजिए। 16.5 दोस्तों इसका वेस्ट लाइन है। सेम मार्क आप इधर कर ले 3। ये 2.25 इंच दोस्तों हमारा शोल्डर डाउन होगा। 9.25 इंच हमारा आर्मोल है, 1.5 इंच ऊपर उठा दे और 1/2 इंच सीम अलाउंस। तो ये आ जाता है दोस्तों हमारा 9.25। 16.5 हमारा बेस्ट लाइन है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारा शोल्डर डाउन। ये हो गया दोस्तों हमारा आर्मोल। ये हमारा हो गया बैक लाइन जो 1.5 इंच हम लोग उठाते हैं। ये हमारा सीम अलाउंस है। जितना हम शोल्डर पैड लगाते हैं उठता है तो उसका मार्जिन डाउन करना पड़ता है। चलिए दोस्तों हम तख्ती का मार्क कर लें। दोस्तों 37 इंची चेस्ट है तो 9.25 आता है। 9.25 में आप 0.25 इंच माइनस कर दे, 8.5। अगर लूज फिट एजेड आदमी है तो आप इसको 1/2 इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो ये एजेड आदमी नहीं है तो इसका हम 0.25 इंच माइनस कर देते हैं दोस्तों। 8.5 प्लस 2.25, 8.5 प्लस 2.25। अब दोस्तों नेक का मार्क कर लेते हैं। नेक है दोस्तों हमारा चेस्ट का 12वां भाग आता है। चेस्ट का 12वां भाग, एक ये भी तरीका है और दूसरा ये भी तरीका है कि कॉलर का 5वां भाग। जैसे आपका 15 कॉलर है तो इसका 5 भाग कीजिए तो 5 या 15। और चेस्ट के हिसाब से आइएगा तो चेस्ट है इसका दोस्तों 37, तो 37 का अगर 12वां भाग कीजिएगा तो 3 इंची 1 पॉइंट आता है। तो हमारे कॉलर के हिसाब से भी 15.5 नेक है तो 3 इंची 1 पॉइंट ही आता है, प्लस 1.5 इंच। ये 1.5 इंच ये हमारा कंधी का है, 1.5 इंच। ये दोस्तों इटालियन कटिंग है, 1.5 इंची। और इधर देख लीजिए दोस्तों चेस्ट का 12वां भाग इधर भी डाउन करना है। तो हमारा आता है 3 इंच 1 पॉइंट, तो इसको हम 3.25 करेंगे और 3.25 को हम यहाँ लाएंगे और यहाँ 0.25 इंच माइनस कर देंगे दोस्तों। तो इसको हम 2.5 इंच पे रख देते हैं। वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोस्तों 2 बार 3 बार देखने का। तो दोस्तों लेंथ है इसका 28, तो हम इसको 29 पे रखेंगे। 1 इंची हमारा, 1/2 इंची हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा सीम अलाउंस, और 1/2 इंची हमारा दोस्तों नीचे फ्यूजिंग में श्रिंक हो जाएगा। तो हमारा एकदम 28 इंची 1 पॉइंट एकदम रेडी हमारा फ्रंट एकदम आएगा। फ्रंट जैकेट का फ्रंट जब भी काटिए लेंथ दोस्तों तो कम से कम 1 पॉइंट ज़्यादा रहना चाहिए, 2 पॉइंट कम नहीं। इसको राउंड दे दीजिए दोस्तों। ये जब भी उठाइए दोस्तों 2.5 इंच पे, 2.5 इंच। दोस्तों बैक है हमारा 6 इंची, 6.25 है दोस्तों, तो हम इसको 6 पे रख देते हैं। 2 पॉइंट हमारा नम के लिए। अब दोस्तों इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये राउंड दामन है दोस्तों, अभी जोधपुरी राउंड दामन चल रहा है। तो दोस्तों लेंथ फर्स्ट का जाएगा हमारा लेंथ का तीसरा भाग। तो तीसरा भाग हमारा आता है तकरीबन 9.5, 9.5 रख देते हैं। दोस्तों यहाँ से आप 1.25 इंच उतार दें। अब इसका 5, ये देखिए दोस्तों ये आ रहा है 15.5 में 1 पॉइंट कम। तो ये हमारा तकरीबन 3.25 में कुछ पॉइंट कम आएगा।
4.25 में कुछ पॉइंट कम, बिल्कुल हमारा बराबर आ गया दोस्तों। ये हो गया हमारा एक, ये हो गया दूसरा काज, ये हो गया 3 काज, ये हो गया 4, ये हो गया दोस्तों 5। इसको दोस्तों राउंडिंग दे देते हैं। राउंडिंग देख लीजिए थोड़ा स्केल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों जोधपुरी का। इसका सेम दोस्तों स्केल से आप यही मार्क कीजिए जैसे हम जैकेट में करते हैं, उसको सेम एकदम जैकेट के जैसा करना है। अब चलिए दोस्तों अब नेक का मार्क कर लेते हैं। नेक थोड़ा मैं इसको नीचे कर दूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। कभी जोधपुरी आएगा दोस्तों तो फिर मैं उसका फुल वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह। तो देखिए दोस्तों हमने मार्क कर दिया। ये 12वां भाग चेस्ट का 3 इंच 1 पॉइंट आता है, 3.25 रखा। ये भी ये चीज भी 12वां भाग लगता है। कॉलर के भाग भी 5वां भाग लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसको 1.25 इंची हमको शेप देना, 1.25 इंच। तो ये स्टाइल में दोस्तों आपको 1.25 इंची यहाँ पे शेप देना। नॉर्मली जैसे इंडिया में कटते हैं तो उसमें दोस्तों 1/2 इंची शेप रहता है, तो आप 1.25 इंची शेप देना। अगर आप 1.25 इंची शेप नहीं दोगे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि ये इटालियन कटिंग है। इसमें दोस्तों एकदम नेक आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल गले में जाकर दोस्तों बैठ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं कोई किसी। तो देखिए दोस्तों हमारा ये 1.25 इंच का दोस्तों हमारा पिक रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों हमारा हुक वाला, कॉलर में हुक नहीं रहेगा, ये ओपन वाला रहेगा, 1.5 इंच ओपन रहता है। तो चलिए दोस्तों मैं वॉलेट का मार्क कर लूँ। वॉलेट है दोस्तों हमारा आएगा 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, 3.25 का वॉलेट रहेगा हमारा। 2 इंच में 1 पॉइंट कम, इसका सेंटर निकाला दोस्तों 5.25 इंच 1 पॉइंट आता है। ये 5.25 इंच 1 पॉइंट। फर्स्ट काज का मार्क कर ले दोस्तों। फर्स्ट पॉकेट रहेगा हमारे फर्स्ट काज के सेंटर में। ये हो गया दोस्तों। इसका डट का मार्क कर लेते हैं। डट यहाँ से दोस्तों 2.25 रखना है। ये दोस्तों हमारा पॉकेट का हो गया। अब डट को मार्क कर देते हैं, हमारा डट में कितना सिलाई में जाएगा, ताकि बनाने वाले को ये मालूम होना चाहिए हमें डट में कितना दबाना है। तो दोस्तों देखिए हमारा डट भी कंप्लीट हो गया। अब हम वॉलेट का फुल मार्किंग कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ये जोधपुरी दोस्तों इटालियन कटिंग है, सबसे आसान तरीका है। इसकी फिटिंग दोस्तों बहुत अच्छी आती है, आप एक बार ट्राई करें इस स्टाइल में। हमेशा आप इसी स्टाइल में काटना शुरू कर दोगे दोस्तों। अब इसको तक फ्रंट काट ले। फ्रंट दोस्तों अगर नॉर्मल साइज का है तो चेस्ट का चौथा भाग आता है 9.25। अगर नॉर्मल साइज है तो, और हेवी साइज है तो थोड़ा फ्रंट छोटा भी कटता है दोस्तों। 9.25 का सेंटर निकाल ले दोस्तों। 9.25 का सेंटर आप चाहे तो यहाँ भी निकाल ले। ये हम आपको समझने के लिए लगा रहे हैं। बहुत से आदमी ये मार्क नहीं लगाते हैं, लेकिन तरीका यह है कि लगाना चाहिए। तो ये है दोस्तों हमारा बैगन चीरे का। ये दोस्तों 1/2 इंच का हमारा बैगन चीरा रहेगा। यहाँ हमारा पॉकेट हो गया। तो दोस्तों 1/2 इंची का बैगन चीरा रहेगा, तो ये 1/2 इंची हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा साइड पीस, और फ्रंट पीस में प्लस हो जाएगा। तो जब हम यहाँ 1/2 इंची माइनस करेंगे, यहाँ नीचे प्लस रहेगा तो बराबर हमारा आ जाएगा साइड और बैक। तो दोस्तों चलिए फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम साइड पीस का मार्किंग कर लेते हैं। ये लूजिंग दोस्तों इसका 3.5 रखना, 3.5, और यहाँ 2.5, क्योंकि जोधपुर ये पूरा बंद रहता है तो इसमें लूजिंग थोड़ा ज्यादा रहता है, तो 2.5 इंच रखने का। तो दोस्तों थोड़ा शेप डाल देते हैं, क्योंकि अभी शेप चलता है। तो चलिए दोस्तों अब साइड पीस का मार्किंग कर लें। सारे लूजिंग रख दिए। अब दोस्तों हमारा 8 इंची हमारा बैक है। 8 इंची मार्जिन छोड़ के हम उल्टा हाथ चलाते हैं दोस्तों। 8 इंच, तो ये हमारा 3.5 इंची लूजिंग है, वहाँ रखना है। जितना आपका बैक है, जितना मुंडा में दबेगा उतना एक दाब मार्जिन छोड़ के। तो दोस्तों 8 इंची हमारा है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ रहा है एक दाब मार्जिन छोड़ के हमारा आ रहा है 15 इंच में 1 पॉइंट कम। तो इसको 15 इंच 1 पॉइंट कम को आगे लेके जाना, एक दाब मार्जिन पकड़ना दोनों तरफ, ये साइड भी। तो दोस्तों देख लीजिए हमारा 37 इंची चेस्ट है। तो ये देखिए 37 का आधा हो जाएगा 18.5 प्लस हाफ इंच 1 पॉइंट कम हमारा सिलाई, एक दाब जो हमारा सिलाई जाएगा।
तो दोस्तों हमारा 6.5 इंची बाइक है, 6.5 हमारा बाइक है बेस्ट पे। तो ये 2.5 इंच लूजिंग पे हमारा 6.5 रखना है। और ये देख लीजिए दोस्तों, जितना हमारा सिलाई में जाएगा तो इंची टेप को उठा के आगे कर दीजिए। फ्रंट में भी सिलाई का मार्जिन पकड़ लीजिए और बैक साइड पीस में भी। अब देखिए दोस्तों, हमारा 35 हमारा बेस्ट है। 35 का हाफ आता है दोस्तों 17.5। तो इसको हमको 17.5 पे फिक्स रखना है, फिक्स। दोस्तों हमारा 7 इंची हमारा हिप बैक में है, तो हम इसको 7 इंची लूजिंग को हमें लूजिंग पे 7 इंच रखना है। ये देख लीजिए। और दोस्तों ये देखिए, हमारा दोनों तरफ एक एक, ये हमारा एकदम मार्जिन छोड़ के 13 इंच आ रहा है। तो ये 13 इंच उठा के हमको यहाँ रख देना एकदम मार्जिन पकड़ के। तो दोस्तों 37 इंची इसका हिप है, तो 37 का आधा आ जाता है दोस्तों 18.5, 18.5। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बैक साइड का हम इसको फुल मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों राउंडिंग दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरह आपको मार्किंग करना है जैसे मैं मार्किंग किया हूँ दोस्तों। ये जोधपुरी का है, इसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आता है दोस्तों। आप एक बार इस स्टाइल से कटिंग ट्राई करें, आप हमेशा इसी स्टाइल में काटने लगोगे, क्योंकि ये इटालियन स्टाइल है दोस्तों और इसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त है। एक बार मैं कभी मौका मिला तो इंडियन स्टाइल में आपको मैं एक वीडियो डालूंगा जोधपुरी का, ताकि आपको दोनों मालूम होना चाहिए, एक इंडियन स्टाइल में भी और इटालियन स्टाइल में भी। तो कभी मौका लगा तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और डालूंगा, फुल वीडियो डालूंगा आपको, और आप देखें घर बैठे कटिंग सीखें। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और देखें, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों, जो इंसान नहीं सीख पा रहा है, जिसको कोई साधन नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो उन 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 लोगों को हमारे वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिल जाए और उनको कोई परेशानी ना हो। और हमारा मकसद यही है दोस्तों। और हम ज़्यादा बातें करने से वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों। तो चलिए हम अभी इसको काट देते हैं, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें, नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको काट देते हैं। इसको, ये फिक्स मार्किंग है दोस्तों, एकदम मार्जिन रख के काटना। देख लीजिए मैं किस तरीके से काट रहा हूँ। फ्रंट बैक का दोस्तों हमने इसमें वीडियो इसलिए नहीं डाला है, क्योंकि फ्रंट और बैक जो है बिल्कुल कोड के हिसाब से ही कटते हैं, उसमें कोई अलग नहीं है, सेम कटते हैं। सिर्फ जो फ्रंट अलग कटते हैं, इसलिए हमने फ्रंट का वीडियो डाल दिया। आप फ्रंट और बैक कोड के हिसाब से काट दें, कोड का वीडियो हमारे देख लें। और फ्रंट जोधपुरी का फ्रंट बिल्कुल आप इसी हिसाब से काटें। अभी दोस्तों जोधपुरी अभी राउंड दामन ज़्यादा चल रहा है, स्क्वायर नहीं चलता है, तो इसीलिए हमने राउंड दामन का वीडियो बनाया हूँ, ताकि आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। इसको मार्किंग टू मार्किंग एकदम अच्छे फिनिशिंग के साथ काटना दोस्तों, ताकि देखने में कटिंग खूबसूरत लगे, क्योंकि कटिंग में ही फिनिशिंग देखा जाता है, खूबसूरती देखा जाता है दोस्तों। इससे पता चलता है कि आप कितने एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं। ऊपर दोस्तों 1 इंची मार्जिन रखना है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन दोस्तों इसलिए रखा जाता है कि अगर टाइट और लूज करना हो, टाइट करना हो तो यहाँ आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा मार्जिन रखा जाता है। आप भी रखें। साइड पीस में दोस्तों कम से कम 1.25
कपड़े है तो 1.25 इंच लूज टाइट के लिए रखिए, नहीं तो 1.5 इंच रखिए। कम नहीं, कम है हेवी साइज का तो 1 इंच भी रख सकते हैं, मसला नहीं है। ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा दोस्तों जोधपुरी कट चुका है। अब देख लीजिए बिल्कुल इसी स्टाइल में दोस्तों काटिए। ये देखिए दोस्तों ये देखिए हमारा साइड पीस, ये देखिए फ्रंट साइड में दोस्तों हमारा 1/2 इंची एक्स्ट्रा है। तो जब इसको हम 1/2 इंची इसको बैगन चीरा काटेंगे, देखिए दोस्तों हमारा ये बराबर आ गया। हमारा देखिए बिल्कुल मार्किंग बराबर मिल गया। ये देखिए ये मार्किंग भी हमारा बैलेंस बराबर है, यहाँ भी बराबर है। तो इस स्टाइल में दोस्तों नीचे से आप अगर बैगन चीरा दोगे तो आपका बिल्कुल जब कस्टमर पहनेगा तो एकदम बिल्कुल बॉडी में जाके बैठ जाएगा। ना ही बैक आपको नीचे करने की जरूरत है, ना ही बैक आपको ऊपर करने की जरूरत है। बहुत से आपने देखे होंगे कस्टमर को कभी बैक ऊपर करना पड़ता है, कभी बैक नीचे करना पड़ता है। तो ये कटिंग में आपको ये मसला कभी नहीं आएगा कि बैक ऊपर करें या बैक नीचे करें, बिल्कुल उनके बॉडी में जाके बैठ जाएगा दोस्तों। ये देखिए इसका मारिक उठेगा दोस्तों आगे से लेके पीछे तक, बैक तक, और ये मारिक बिल्कुल सेंटर हमारा बराबर रहेगा। एकदम कस्टमर के बॉडी में बिल्कुल बराबर बैठता है, एकदम परफेक्ट। आप एक बार इस स्टाइल से कटिंग करें दोस्तों, हमेशा आप इसी तरीके से काटना शुरू कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।